गर्मी के मुकाबले में रातें बड़ी हैं, दिन छोटा है, मौसम भी ठंडा है। अगर औरतें चाहें तो बड़ी आसानी से नफली रोजा रख सकती हैं। जो रमजान के छूटे हुए रोजे हैं वो चाहें तो वो रोजे इस मौसम में बड़ी आसानी से रख सकती हैं। मगर मेरी प्यारी माँ बहनों, आपके अंदर वो शौक ही नहीं है, वो जज्बा ही नहीं जो मरियम के अंदर था। अल्लाह कह रहा है इज़िन तबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िया, याद करो जब मरियम अपने घर वालों को छोड़कर मस्जिद अक्सा के बैतुल मुक़द्दस के पूरब साइड में चली गई। इज़ अरसलना इलैहा रूहना फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबा। अल्लाह फरमाता है कि मरियम ने अपने बीच में और घर वालों के बीच में पर्दा लगा दिया। पर्दे में रह करके वो अल्लाह की इबादत करने लगी। फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबा फअरसलना इलैहा रूहना फतमस्सला लहा बशरन सविया। हमने अपने फरिश्ते जिब्रील को भेजा और जिब्रील एक इंसान की शक्ल में, खूबसूरत इंसान की शक्ल में मरियम के पास आए। मरियम अकेली है, मरियम बंद कमरे में, कमरा लॉक है और अचानक एक खूबसूरत इंसान, एक मर्द मरियम के सामने आ जाता है। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, एक पाक दामन औरत, एक नेक औरत, एक दीनदार औरत का रिएक्शन क्या होगा ऐसे? एक दीनदार औरत किसी गैर मर्द को तन्हाई में देखेगी तो उसका रिएक्शन क्या होगा, जरा देखिए मरियम का रिएक्शन। अल्लाह कहता है इज़ अरसलना इलैहा रूहना, हमने मरियम के पास अपने फरिश्ते को भेजा। फतमस्सला लहा बशरन सविया, और वो फरिश्ता इंसान की शक्ल में मरियम के पास आया। क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्त तक़िया। मरियम फौरन डर गई और कहने लगी मैं रहमान की पनाह चाहती हूँ, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ। इन कुन्त तक़िया, ऐ इंसान, ऐ आने वाले मर्द, अगर तू अल्लाह से डरने वाला है दूर हो जा, मेरे करीब ना आना, मैं तुझसे अल्लाह की पनाह चाहती हूँ। मरियम ने ये समझा कि ये कोई मर्द है, उनको मालूम नहीं था कि ये फरिश्ता है। मरियम ने उसको अल्लाह का नाम लेकर के उसको अल्लाह का डर याद दिलाया, अल्लाह का खौफ याद दिलाया। गुनाह के मौके पर अगर अल्लाह याद आ जाए तो ये दिल में ईमान के जिंदा होने की निशानी। अगर गुनाह के टाइम अल्लाह याद आ जाए, अल्लाह का खौफ दिल में आ जाए और इंसान गुनाह से अपने आप को बचा ले, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है मेरा बंदा गुनाह करने जा रहा था, शराब पीने जा रहा था, जिना करने जा रहा था, कोई भी गलत काम करने जा रहा था, अगर गुनाह का इरादा कर रहा था और अल्लाह के डर से अगर उसने गुनाह को छोड़ दिया तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है इसके नाम अमाल में एक नेकी लिख दो। 25 दिसंबर की तारीख को हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए और वो ये भी अकीदा रखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, नऊज़ुबिल्लाह। और वो ये भी अकीदा रखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम के अंदर इतना पावर था, इतनी शक्तियां थी, इतनी ताकत थी कि वो खुद अल्लाह तबारक व तआला की खुदाई में, उसकी उलूहियत में वो शामिल थे। वो हजरत ईसा को भी एक तरीके से अल्लाह के बराबर करार दिया। मैं मुनासिब समझता हूं चूंकि क्रिसमस के त्योहार पर हमारे बहुत सारे मुसलमानों के वो बच्चे जो कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, जो मिशनरी स्कूलों में पढ़ते हैं, बाकायदा उनके बच्चों से क्रिसमस का त्योहार मनवाया जाता है। बड़े शौक से मुसलमान औरतें अपने बच्चों को सांता क्लॉज बनाती हैं, स्कूलों में प्रोग्राम होते हैं और उसमें यह दिखाया जाता है कि ईसा अलैहिस्सलाम किस तरीके से पैदा हुए हैं और मासूम बच्चों के दिल और दिमाग में यह डाला जाता है कि जीसस या ईसा ये सन ऑफ गॉड हैं, ये अल्लाह ताला के बेटे हैं, नऊजुबिल्लाह, अल्लाह ने उनको जन्म दिया।
मैं चाहता हूं कि अपनी तकरीर को मैं जिस मौजू पर आपके सामने बोलूंगा, उस मौजू पर आने से पहले कुरान करीम के 16वें पारे को हम खोलते हैं और सूरह मरियम की रोशनी में हम देखते हैं कि हजरत मरियम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में हमारा अकीदा क्या है, हमारा ईमान क्या है और कुरान क्या कहता है ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बारे में। चुनांचे जब हम कुरान का 16वां पारा खोलते हैं, सूरह मरियम की आयतें देखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला सूरह मरियम की आयत नंबर 16 से लेकर के आयत नंबर 37 तक तकरीबन 21-22 आयतों में अल्लाह तबारक व तआला हजरत मरियम और ईसा अलैहिस्सलाम का पूरा वाकया बयान करते हैं। और यही वो आयतें थी जो हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हबशा के बादशाह नजाशी के दरबार में पढ़ी थी। और इन आयतों को जब ट्रांसलेट किया गया और हबशा के बादशाह ने जब इन आयतों का तर्जमा सुना तो वो रोने लगा, उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं और उसने अपने हाथों में तिनका उठाया और जमीन पर लाइन खींची और कहा कि अल्लाह की कसम, ईसा इब्ने मरियम का मकाम जैसा कुरान में बताया है उससे ज्यादा नहीं है, यही मकाम सही है जो अल्लाह ने कुरान में बयान। और बाद में वो बादशाह ईमान भी ले आया। और आपको शायद ये मसला मालूम हो कि हम लोग जो जनाजा गायबाना पढ़ते हैं, किसी का इंतकाल दिल्ली में हुआ, किसी का इंतकाल मुंबई में हुआ और आप कटिहार के हसनगंज में इटवा में अगर आपको मालूम हुआ बहुत बड़े अल्लामा का, बहुत बड़े मौलाना का इंतकाल हुआ और आप यहाँ पर उनकी जनाजा गायबाना पढ़ते हैं, आप पूछ लीजिए उलमा से कि जनाजा गायबाना पढ़ने की जो दलील है वो दलील यही है कि जब हबशा के उस बादशाह का इंतकाल हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंदर अपने सहाबा के साथ जनाजे की नमाज पढ़ाई थी। इकलौता ये गायबाना जनाजा था जो अल्लाह के नबी ने हजरत नजाशी का पढ़ाया था। इसीलिए उलमा कहते हैं कि हर आदमी का जनाजा गायबाना नहीं पढ़ना चाहिए, जो बड़ा आलिम हो या कोई ऐसा इंसान हो जिससे समाज और मुसलमानों की सोसाइटी को बहुत बड़ा फायदा पहुंचता हो और वो नेक हो, दीनदार हो, ऐसे इंसान का जनाजा गायबाना पढ़ना चाहिए। हर किसी का जनाजा गायबाना पढ़ना ठीक नहीं है, ये बहुत सारे उलमा का ये फतवा है। तो मरियम, सूरह मरियम की आयतें जरा आइए हम देखते हैं। और मैं तो ये समझता हूं कि कुरान करीम की हर आयत बहुत खूबसूरत है, मगर सूरह मरियम को जब पढ़ा जाए तो इसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत रिदम है, एक बहुत खूबसूरत लय है, एक बहुत खूबसूरत अंदाज है। किसी अच्छे कारी की आवाज में जब आप सूरह मरियम पढ़ते हैं तो अगरचे आपको अरबी ना आती हो, आप शेरशाबादी जबान जानते हैं, बंगला जुबान जानते हैं, अरबी नहीं आती आपको, मगर आप, मैं यकीन के साथ कहता हूं, आप यूट्यूब पर जाइए और किसी भी अच्छे कारी की आवाज में सूरह मरियम की तिलावत आप सुनिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी रूह सरशार होती हुई नजर आएगी। ये इस सूरत करीमा का एजाज है, इस सूरत करीमा की खासियत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वज़कुर फिल किताबि मरियम इदिन तबदत मिन अहलिहा मकानन शर्क़िया। याद करो किताब में मरियम को, वो मरियम जो बहुत अल्लाह वाली थी, बहुत अल्लाह की इबादत करने वाली थी, जो 24 घंटे बैतुल मुक़द्दस में रहा करती थी। मरियम अपने आप को बैतुल मुक़द्दस के पूरब साइड में, बैतुल मुक़द्दस के मशरिकी हिस्से में अपने आप को अलग कर लेती हैं, अपने आप को एक कोने में, एक गोशे में अलग कर लेती हैं और अल्लाह की इबादत करती हैं, अल्लाह को याद करती हैं। वज़कुर फिल किताबि मरियम इदिन तबदत मिन अहलिहा मकानन शर्क़िया। ओ मेरी प्यारी माओ बहनों, मरियम आपको सबक दे रही है कि औरत भी अल्लाह वाली बन सकती है। मरियम अपने घर वालों को छोड़कर, अपने भाई बहनों को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर मस्जिद का एक कमरा पकड़ करके अल्लाह की इबादत कर रही हैं। आज हमारी माए बहनें गौर करें, अपने परिवार के साथ रहकर वो 5 टाइम की नमाज भी अदा नहीं कर पाती।